बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फर्दर इन्हेंस करें पेपर नंबर 2 को। और लास्ट टाइम भी बिलाल भाई की बड़ी ख्वाहिश होती है कि सर आप बताएं कि ये 7047 क्या है, जो कि आप हमेशा से यहाँ तो पैरल लिख देते हैं। ये भैया जी जो अभी मैं डिज़ाइन पढ़ाऊंगा ये इसका होगा, उसके बाद जो लैब करेंगे वो पेपर नंबर 2 की होगी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था जी, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्वर लगाया था, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था सर्वर 2008 R2। हमने एक और सर्वर प्लेस किया था, क्यों जी, उसके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। सर्वर 2008 R2। हमने इसे बनाया था DNS सर्वर और इसी के ऊपर अपनी रूट डोमेन इंस्टॉल की थी park.com के नाम से। और हमने इस सर्वर को क्या बनाया था, ADC किसका, park.com का। जब मैंने ये सर्वर बनाया ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो ना तो नया फॉरेस्ट बना ना ही नई डोमेन बनी। अब इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि सर नया फॉरेस्ट बना कि नहीं बना, नई डोमेन बनी कि नहीं बनी। उसके लिए बैकएंड पे एक्टिव डायरेक्टरी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बैकएंड पर रोल्स काम कर रहे होते हैं। कौन काम कर रहे होते हैं? और उन रोल्स को फिज्मो रोल्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फिज्मो रोल्स। फ्लेक्सिबल, सिंगल मास्टर ऑपरेशन। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। इनको क्या बोलते हैं जी? फिज्मो रोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये टोटल 5 होते हैं। स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, रेड मास्टर और PDC एम्यूलेटर। तो दीज आर टोटल 5 रोल्स जिनके ऊपर पूरी की पूरी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बेस कर रही होती हैं। इन्हें आप क्या बोलते हैं जी? फिज्मो रोल्स या ऑपरेशंस मास्टर। क्या बोलते हैं? फिज्मो रोल्स या ऑपरेशंस मास्टर। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन से जी? स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, रेड मास्टर और PDC एम्यूलेटर। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी इन 5 पिलर्स पर खड़ी है। पहले 2 रोल्स फॉरेस्ट वाइड रोल्स हैं,
और ये 3 रोल्स डोमेन वाइड रोल्स। अपर 2 रोल्स फॉरेस्ट वाइड रोल्स और लोअर 3 रोल्स डोमेन वाइड रोल्स कहलाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि जब फॉरेस्ट बनता है तो फॉरेस्ट वाइड रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं। बात समझिए? देखो ना, एक नया फॉरेस्ट बना तो उसको फॉरेस्ट कब माना जाएगा? जब उसके पास फॉरेस्ट वाइड रोल्स होंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी जब फॉरेस्ट बनता है तो उसे क्या प्रोवाइड करती है? फॉरेस्ट वाइड रोल्स। और जब डोमेन बनती है तो उसे क्या प्रोवाइड करती है? डोमेन वाइड रोल्स। जब फॉरेस्ट बनता है तो उसे फॉरेस्ट वाइड रोल्स असाइन किए जाते हैं। जब डोमेन बनती है तो उसे डोमेन वाइड रोल्स असाइन किए जाते हैं। असलान साथ हो बेटा? क्यों जी, आप सब लोग साथ हैं? यस सर। समझ आ रही है? यस। आज एक बच्चा छुट्टी पे है, वो जो आपके साथ आता हो, इस्लामाबाद गया। आपके फॉरेस्ट वाइड रोल्स हैं जी स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, और आपके डोमेन वाइड रोल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, रिड मास्टर और पीडीसी एम्यूलेटर। When forest creates an active directory assigns forest wide roles। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी रूट डोमेन कौन सी है? ये वाली। यस। तो जब रूट डोमेन बनती है तो क्या बनता है? फॉरेस्ट बनता है। यस। डोमेन बनती है। यस। ट्री बनता है। यस सर। जब आप एडीसी बनाते हैं, जरा बात समझिएगा प्लीज, जब आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो बिलाल क्या फॉरेस्ट बनता है? फॉरेस्ट एक ही दफा बनता है भैया। क्या फॉरेस्ट बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। क्या डोमेन बनेगी? नो सर। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज ये इसी डोमेन का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। अब मुझे एक बात बताएं, जब फॉरेस्ट बना तो इसे फॉरेस्ट वाइड रोल्स दे दिए जाएंगे, वो कितने हैं? और जब डोमेन बनी तो इसे कितने रोल्स दे दिए जाएंगे? 3। तो मतलब आपके रूट सर्वर के पास, रूट डोमेन के पास 5 के 5 रोल्स होते हैं। और इधर देखें, क्या फॉरेस्ट बने कितने रोल्स आएंगे जी? इधर देखें सारे लोग, यहां पर फॉरेस्ट बने एडीसी में तो कितने रोल्स आएंगे? 0। यहां पर डोमेन बनी है, नहीं। कितने रोल्स आएंगे? 0। तो ऑब्वियसली यहां पर रोल्स कितने होंगे जी? यहां पर रोल्स कितने होंगे? वजह क्या? जब आप रूट डोमेन इंस्टॉल करते हैं तो फॉरेस्ट भी बनता है, फॉरेस्ट वाइड रोल्स भी असाइन किए जाते हैं बिलाल, और जब आप उसके ऊपर डोमेन बनती है तो उसके ऊपर डोमेन वाइड रोल्स भी असाइन किए जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम मोदी। तो अब यहां से एक बात तय होती है। अच्छा, मैंने अपनी बुक के अंदर ये बात बड़ी डिटेल से बयान की, एमसीआईडीपी के अंदर, जो पाकिस्तान की पहली बुक लिखी जा रही है, कि वो जो चीजें हिडन है और वो चीजें जो मिस्टेक्स हैं, जितनी भी, एक और बात ध्यान में रखिएगा, आपकी जितनी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया गया, क्योंकि बुक लिखने के लिए रिसर्च की जरूरत पड़ती है। और रिसर्च की है मैंने, रिसर्च के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने फजूल मटेरियल लिखा हुआ है। उस मटेरियल से बचने के लिए आपको जो मैं इनके मुतालिक लिखवाऊं वही फाइनल होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आती है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात कही थी कि जब आप फर्स्ट डोमेन इंस्टॉल करते हैं, पहली डोमेन, कौन सी डोमेन? फर्स्ट डोमेन, तो वो क्या होती है जी? रूट डोमेन। और रूट डोमेन जिस सर्वर पर इंस्टॉल की जाती है उसे क्या बोलते हैं? रूट सर्वर। अब जब रूट डोमेन इंस्टॉल होती है बिलाल तो क्या बनता है? फॉरेस्ट, जो कि पूरे नेटवर्क पे एक ही दफा बनेगा। अब जब फॉरेस्ट बनेगा तो उस पर park.com की डोमेन भी इंस्टॉल होगी। जब फॉरेस्ट बना तो फॉरेस्ट वाइड रोल्स मिल गए, जब डोमेन बनी तो डोमेन वाइड रोल्स मिल गए। अब जब आपने एडीसी बनाया उसी का बैकअप
क्यों बनाया? वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर खुदा न खास्ता डीसी बिलाल डाउन होता है तो हमें उस वक्त नया सर्वर खड़ा ना करना पड़े, हमारे एडीसी के पास डीसी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज वो इसी डोमेन का मेंबर है, तमाम के तमाम यूजर्स के अकाउंट्स इसके पास होंगे, जो स्कीमा इस पर होगा वही स्कीमा इस पर होगा। जब ये डाउन होगा तो कब डीसी प्रमोट होगा आपका एडीसी? जब आप ये पांचों के पांचों रोल्स इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो देन आपका एडीसी 0 रोल्स नहीं बचते, कितने रोल्स के साथ आपके पास अवेलेबल होगा? और जिसके पास 5 रोल होते हैं वो नेटवर्क के ऊपर अथॉरिटेटिव डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। सर ये वो लोग बैठे हैं क्लास में जिनको पता है कि एमसीआईडीपी सिर्फ कौन पढ़ाता है? काजी ताहिर साहब के पास दो लोग, बाकी जिनको नहीं पता वो दूसरी क्लासेस में बैठे। क्यों जी? ये ऑन डिमांड क्लास बनती है मेरी एमसीआईडीपी लाहौर के अंदर, बिकॉज अनाउंस नहीं ना होती, इसलिए सर लोग नहीं जानते। और जब मार्केट में पहली बुक पाकिस्तान की ऑथर की आएगी तो फिर लोग क्या, जब चांद चढ़ता है तो फिर जमाना देखता है। क्यों जी? यहां तक साथ है? बात समझ आई आपको कि कब आपका एडीसी अथॉरिटेटिव? देखें आपका सदर है जरदारी साहब, वो बाहर जाते हैं तो बैकएंड पे कायम मुकाम सदर बनाते हैं। वो करते क्या है? अपने ये 5 रोल्स उसे क्या कर देते हैं? वक्ती तौर पर ट्रांसफर करते हैं। अच्छा एक मिनट, बड़ी मजेदार बात, वो बड़ी मशहूर बात है कि जब आप किसी बंदे को खुद से कुछ चीज दें तो वो क्या होती है? ट्रांसफर। और जब कुछ छीन ले, लेट्स सपोज नवाज शरीफ साहब जब गए थे बाहर तो मुशर्रफ ने क्या किया था? छीना था। क्या छीना था? आपका पूरे का पूरा इख्तिदार छीन लिया था। अब जब जरदारी जाता है और वो किसी को अपने रोल ट्रांसफर करता है तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं, सवाल ये है कि ट्रांसफर करना होता है इजाजत से और छीनना होता है बगैर इजाजत से। इक्तिदार का नशा जो है ना, वो ना तो शराब पीने से आता है, ना ही चर्च पीने से आता है, ना ही हेरोइन पीने से आता है। इक्तिदार का नशा वैसे ही बंदे को अंधा कर देता है। और उस अंधेपन में 2 चीजें होती हैं, या तो पावर ऑफ अटर्नी आप ले लें या अगला बंदा आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दे। जब वो देता है तो उसकी मर्जी, जब आप छीनते हैं तो आपकी मर्जी। बात समझ आइए? अभी लेक्चर की बेस है, ये वो लेक्चर का पॉइंट है जहां से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि जब कोई बंदा अपनी मर्जी से ट्रांसफर करता है तो दैट्स इट्स ओन विल, और जब आप उसकी मर्जी के खिलाफ छीनते हैं तो अब उसकी मर्जी शामिल नहीं बल्कि आपकी इंटरनल बेगैरती शामिल। तो बात समझ में आती? क्लियर है जी? शाह जी क्लियर है? मतलब बात समझिएगा। अब सवाल ये है, एक तो वे ये है और वो बड़ा खूबसूरत वे है। वो खूबसूरत वे क्या है कि जब तुम किसी वजह से डीसी को डीकमीशन करो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है डीकमीशन करना। देखें किताबें लिखती हैं कमीशन और डीकमीशन के बारे में। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं जब भी सीसीएनए शुरू करता हूं, उसमें एक बात मैं डे 1 पे समझाता हूं, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं याद। कमीशन और डीकमीशन ये 2 वो ऐसे लफ्ज हैं जो कि हर तरह के तबके में बोले जाते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर हर टेक्नोलॉजी होती है दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ डिफर करती है। बात समझ? अब यहां पर आईटी के अंदर, बल्कि खास तौर पर एमसीआईटीपी के अंदर, कमीशन और डीकमीशन का मतलब यह है कमीशन लगाना सर्वर और डीकमीशन सर्वर को वक्ती तौर पर उतारना। नेटवर्क के ऊपर जब सर्वर को लगाया जाता है अप एंड रनिंग फॉर्म में, तो मतलब उसको क्या किया? कमीशन किया। और जब आप उसे वक्ती तौर पर कुछ करने के लिए उतारते हैं उसे डीकमीशन का नाम दिया जाता है। 2-3 दफा मेरे FM 94 धमाल के ऊपर 2 प्रोग्राम्स आए, शायद आपने सुने कि सुने। शाम 5:30 से 6 बजे तक FM 94 धमाल फैसलाबाद ताना बाना के ऊपर, जो वहां पर मेरे आसिम साहब के हर जुमा हफ्ता हुआ करेगा 5:30 से 6 बजे।
क्या करें सर, मजबूरी है। और इस दफा इन्होंने कुछ सवालात किए हैं मुझ पर, वहां पर बैठे ऑनलाइन, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनवा दूंगा। अभी आते हैं ना, क्या नाम है उनका, सलमान साहब, तो मैं आप लोगों को दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग, सुनिएगा। वहां पर बैठकर सिर्फ बताई मैंने ये है कि इस टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है, लोगों को क्यों आना चाहिए साइड। कमीशन और डी कमीशन, नौकरी करने जाओगे तो कमीशन हो जाओगे, जब तुम्हें वक्ती तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये सर्वर चल रहा है, ये क्या है इस वक्त, कमीशन है, इसे तुम शट डाउन कर देते हो, ये क्या हो गया। और भाई बड़ी खूबसूरत बात, अब सवाल ना करते तो इनको जवाब ना मिलता। सर्वर को कभी भी नेटवर्क से डीकमीशन नहीं करना चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ी आफत ना आ जाए। ऑलवेज सर्वर्स अप एंड रनिंग रहने चाहिए। बात समझ आती है, क्लियर। अब सवाल ये, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे। सर पहली खुशखबरी ये है कि लाहौर के अंदर ओपन हो गया है सेंटर, और दूसरी खुशखबरी ये नहीं है कि 1 महीना कम से कम नहीं वो पेपर बुक नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या हुआ। CCNA तो वो अगले 4 महीने तक नहीं कर रहे ना, लेकिन CCI का पेपर सर एक आध महीने तक हो जाएगा। मलिक साहब के साथ मेरी भी बात हुई थोड़ी देर पहले, बताया कि बिलाल ने, मलिक साहब से मैंने वेरीफाई किया, उन्होंने कहा जी अप्रूवल मिल गई। और अप्रूवल का मतलब है कि ओपन हो जाना। अब अगली बात ये, 1 महीने का प्रोसेस होता है टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने। ये वैसे खुशी इस बात की है कि महीना मिल गया, और ये बेहतरी का निशान है। आपने सवालात देखें, तब्दील होगा तो ले लें। यू आर अश्योरिंग इन दीज डेज कि वो क्या है, नजर क्या आ रहा है, वो है क्या। मतलब एक तो हम लोगों ने तो ठान ली थी ना, वो नजर कुछ और आ रहा है, वो है कुछ और। एवरी सवाल जो है, एवरी क्वेश्चन वो पिछले सवाल से डिफर करता है, और एक आधे लफ्ज के ऊपर फंसा देता है। तो 346 नहीं है, बेसिकली 1000 सवाल बनता है, देखा जाए। तुम्हारा आपकी मर्जी है, मुझे मैं रेडी हूँ। मैंने फैसलाबाद बता दिया, ऑन एयर बता दिया, मैंने वो बताया था, मेरे उसके ऊपर है प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी पड़ी, मैं इनको बताता हूँ, अभी सुनवाता हूँ थोड़ी देर तक। सर लैब भी यहीं पे स्टार्ट हो रही है? ना सर, लैब पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो सकती सर, जिंदगी में ना सोचिए। सर भाई को जानते हैं आप इनको? चलें सर रिकॉर्डिंग है वो हो रही है सर, वापस आएंगे। अब सवाल ये है कि सर डीसी को डीकमीशन क्यों करना है। देखिए 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, आपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, कुछ इंस्टॉलेशन करनी है, जो कि आप अगर रनिंग एनवायरनमेंट में करेंगे तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क नुकसान उठा सकता है। तो वक्ती तौर पर क्या करते हैं, डीसी को नेटवर्क से उतार लेते हैं। अब ना बताइएगा, वक्ती तौर पर सलमान साहब जब आप डीसी को डीकमीशन करते हैं तो चूंकि सारे के सारे यूजर्स कहां से लॉगिन हो रहे होते हैं, डीसी से, आपके अथॉरिटेटिव डीसी से। क्लियर कीजिएगा वर्ड, अथॉरिटेटिव डीसी वो जिसके पास 5 रोल्स हैं। अब सवाल ये है कि जब 5 के 5 रोल्स इसके पास हैं, ये अथॉरिटेटिव है, फिर भी आप इसे डीकमीशन कर रहे हैं, तो वजह क्या है। वजह ये कि वी आर डूइंग सम स्टेप्स जो कि नेटवर्क के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। हम पहले डीसी पर वो इंस्टॉल करेंगे, फिर डीसी को चेक करेंगे कि आया उसकी वजह से सलमान साहब क्या नेटवर्क के ऊपर कोई डिजास्टर तो नहीं आता। और इसकी एग्जांपल वो रिवीजन नंबर जो कि सीसीएनपी के पहले पेपर स्विच के अंदर मैंने बीटीपी के अंदर पढ़ाई। याद करें वो वक्त जिस दिन मैंने कहा था कि जिस स्विच का रिवीजन नंबर हायर होता है वो स्विच नेटवर्क के ऊपर कब्जा करता है। नुकसान क्या है, आप कुछ ऐसे स्टेप्स करते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क की सेटिंग्स चेंज होती हैं। नेटवर्क की सेटिंग्स लाइव एनवायरनमेंट में चेंज हुई, आपकी 40 ब्रांचेज हैं, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डाउन। और नेटवर्क के ऊपर ब्रांचेज का डाउन होना आपकी नौकरी का तो खतरा है ही है, उस कंपनी का लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, ट्रिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान होता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। अब उस गलती से बचने के लिए आप डीसी को क्या करते हैं, शटडाउन। जब आप शटडाउन करेंगे तो अगेन डाउन टाइम आएगा। कैसी खूबसूरत बात, डाउन टाइम क्यों आएगा। जब आप शटडाउन करते हैं 5 सेकंड या 10 सेकंड लगते हैं,
लग गए, 10 सेकंड का डाउन टाइम आ गया। अगली बात आप ये सोचिए अगर कि यार एडीसी लगा हुआ है, वहां पर ऑटोमेटिकली यूजर्स वहां से लॉगिन होना शुरू हो जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है, बिकॉज उसके ऊपर रोल कितने हैं? 0। जब तक ये पांचों रोल इस पर ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक कोई यूजर इससे लॉगिन नहीं हो सकता। तसल्ली से लिखिए, जब तक एडीसी के पास रोल्स नहीं आएंगे, एडीसी के पास लेटर नहीं आता गवर्नमेंट से कि यार अब तुम कायम मुकाम सदर हो, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और जब तक कोई बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, कोई बंदा उसको फॉलो नहीं करता। बात समझ आई? हमारे पास 1 बजे तक का टाइम है, हमने 1 बजे तक ये फाइनलाइज कर रहे हैं आज कि हम 22 तारीख को वी आर अपीयरिंग और नॉट। सर 1 महीना मजीद का आगे मिलता है, आप उसे 1 महीने में और काम आगे अगले की तैयारी शुरू करें। ना हो गया, हम जा रहे हैं इस कराची, खत्म होगी बात। अभी भी वैसे आपके पास 1 बजे तक का टाइम है, वो तो बैठ के डिसीजन कर लेते, वो बैठ के डिसीजन कर लेते हैं वो क्या करना। सर काजमी साहब का क्या बना है? काजमी साहब, उस काजमी, बैंक का खुला बने। अच्छा उन्होंने पेपर शेपर दिया कोई? सर जी फेल नहीं हुए सीसीआर में फेल हो गए? जी। तो कौन सी बड़ी बात है यार। ऐसा भी हो सकता है अल्लाह ना करे कि मैं 22-23 को वापस आऊं तो मैं मुझे आप मुझे सर यही सोचना नहीं, और बात ये कोई भी बंदा फेल हो सकता है, वो तो हो सकता है क्योंकि डम्स की गेम है, डम्स चेंज हुए बंदा फेल। वैसे उनकी वो लैब की वजह से इशू था, लैब की वजह से वही इशू जो हसन को आया था, वही इशू जो मुझे आया था। तो भी फेल हुए थे। अल्लाह, और हसन ने फेल होने के बाद सीसीएसपी कर ली है, क्योंकि यहां तक साथ है। अब सवाल ये है कि सर क्या शटडाउन करने से पहले रोल ट्रांसफर करने हैं या शटडाउन करके रोल ट्रांसफर करने हैं? तो इसका मतलब है यहां से जो टॉपिक शुरू होगा उस टॉपिक का नाम है रोल्स ट्रांसफरिंग या रोल्स सीजिंग। हेडिंग नहीं, रोल्स की ट्रांसफरिंग या रोल्स की सीजिंग। ये रोल्स क्या फिज्मो रोल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? टॉपिक क्या है जी? रोल्स ट्रांसफरिंग। या रोल्स, बल्कि एंड रोल्स सीजिंग। रोल्स ट्रांसफरिंग या रोल्स सीजिंग। अब रोल ट्रांसफर तब किए जाते हैं जब आपका सर्वर अलाइव हो, आप अपनी मर्जी से क्या करते हैं? ट्रांसफर। जब आपने ट्रांसफर कर दिए तो अब ये क्या बन गया और ये क्या बन गया? तो अब यूजर कहां से लॉगिन होंगे? नो यू कैन शट डाउन दिस सर्वर, नो यू कैन डीकमीशन दिस सर्वर। अब बात समझ आइए कि जब आपने अपने होते हुए इसको अथॉरिटी दे दी तो अब आप बड़ी आसानी से घंटे बाद शट डाउन कर दें, 2 दिन के बाद शट डाउन कर दें। सारा लोड किसके ऊपर है? अब वो जो किसी वक्त में एडीसी था वो क्या बन चुका है, और आप किसी वक्त में डीसी थे, अब क्या बन चुके हैं? तो इसको बोलते हैं रोल्स की ट्रांसफरिंग। और अब यहां पर लेक्चर का एक दूसरा रुख है, और वही रुख डिजास्टर का रुख है कि हमेशा जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि होता ही वैसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये नामुमकिन है। अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आते तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? पर तो कोई और फील्ड चूज करनी चाहिए। इसका मतलब है नेटवर्क के ऊपर प्रॉब्लम्स का आना इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह पाक ने हमारा रिस्क नेटवर्क के अंदर लिख दिया है। बात समझिए, देखा करें, उस चीज को फील किया करें। ट्रबल शूटिंग नहीं तो हम नहीं, हम हैं तो ट्रबल शूटिंग है।
और उसकी मिसाल में अगर सलमान साहब को याद करवाऊं तो हम जब वकार के फ्लैट में बैठे थे तो जो बंदा यूएई से आया था, जो उस कंपनी का आईटी मैनेजर है, व्हाट ही वाज सेइंग, वो क्या कह रहा था? वो कहता था सर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए, मैं चाहता हूं एरर्स आने शुरू हो जाए नेटवर्क के ऊपर। वुड यू बिलीव यार? तो ये चीजें हैं, ये फैक्टर्स हैं। हम में से कुछ, आप में से कुछ बंदे ऐसे हैं, बल्कि एक बंदा ऐसा जो कहता है एरर ना हो, और आप लोग वो की ये दुआ होनी चाहिए कि नेटवर्क के अंदर जितने भी एरर्स आते हैं वो और से और आए, ताकि आप लोगों को उनको ठीक करने का मौका मिले, आपका रिस्क लगे। अब सवाल ये है कि डीसी, ये डीसी है जी अभी, और ये एडीसी है। डीसी चलते 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 ही चलते चल गया, गुड हो गया, मतलब चला गया। क्या बात है, समझ गए होंगे? डीसी भाईजान क्या हुआ, बीमार, और बीमार होने के बाद एक दिन शटडाउन हो गया खुद ही। और ये शटडाउन क्यों हुआ? ये भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की गलती। क्यों उसने मॉनिटरिंग नहीं की हर रोज परफॉर्मेंस से, इवेंट व्यूअर से, MS Info 32 से? अब अप्रोच कौन सी आएगी, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? रिएक्टिव। प्रोएक्टिव तब आती जब आप इसको रोल्स को ट्रांसफर करते प्यारे भाइयों। अब तो डीसी क्या हो गया, बंद। एकदम से एक शोर अराइज होगा, और वो शोर आपको सुनाई नहीं देगा। उस शोर की चीजें, चीखें सुनाई देंगी कहां पर? आपके फोन पर, आईपी फोन जिसको बोलते हैं। उस दिन जिंदगी में आपको मोबाइल फोन या आईपी फोन जहर लगेगा। आपको सबसे पहले कॉल आएगी, हबीबी इंटरनेट माफी, हबीबी लॉग इन माफी, I am not enabled to log in my computer. How can he enable the computer? How can he log in the computer? Because DC is shut down. From where? From where? आप क्या कर रहे थे? यहां से लॉग इन हो रहे थे, अब वो मशीन ही बंद हो गई है, तो इट्स मीन्स आप लॉग इन नहीं हो सकते। और जो बंदे लॉग इन थे वो क्या हो जाएंगे? लॉग ऑफ हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद कॉल आएगी HR की, व्हाट हैपेंड कासिम? क्या जवाब दो? आई एम लुकिंग। कहेगा व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाई आर यू हियर? तो तुम देख रहे हो। तो क्या कहोगे उसे? वहां से मीटिंग कॉल होगी, वहां पर जो जीता वही सिकंदर होता है। नेटवर्क तो डाउन है, कंपनी को पता चल गया डाउन है। अब या तो आपने रहना होता है या आपने नहीं रहना होता। अब सवाल ये है, आप कंपनी को क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी डाउन तो हो गया, बट मैं इसे ठीक कर सकता हूं। आप क्या करते हैं फिर? जबरदस्ती रोल इसे क्या करते हैं? सीज करते हैं। क्या करते हैं? छीनते हैं। जब आपका डीसी डाउन हो जाता है तो जबरदस्ती भी तो रोल दे रहे ना इसे, अदरवाइज आपका नेटवर्क डाउन रहेगा। तो ट्रांसफरिंग तब होती है जब आप मर्जी से रोल्स को ट्रांसफर करें, और जब आप रोल्स को सीज करवाते हैं तो इसका मतलब आपका डीसी डाउन है, डिजास्टर आ चुका है, आप उसके बाद रोल्स जबरदस्ती छीन रहे। तो इस टॉपिक को रोल्स सीजिंग या रोल्स की ट्रांसफरिंग, उम्मीद है लव समझ में आए हो। तसल्ली से लिखिएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि रोल्स कहां पर होते हैं, कैसे ट्रांसफर किया जाता है और कैसे सीज किया जाता है आज का लेक्चर। और ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि आपको डोमेन इंस्टॉल करनी हो सकता है ना पड़े लाइव एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि आपको बनी बनाई डोमेन मिलेगी, लेकिन रोल्स की ट्रांसफरिंग और सीजिंग ये वाजिब है। बात समझ में आती है? जो समझ में आती है सर आप एक काम करें, जल्दी से डीसी और एडीसी को रन करें। जितनी देर तक चलते हैं जी, लिखे जी वन रोल पर फॉरेस्ट। देखे ना, लेट्स सपोज आपने एक फॉरेस्ट बनाया, अब जरा गौर कीजिएगा। आपने एक फॉरेस्ट बनाया park.com का, किस नाम का? किसके ऊपर बनाया है? सर्वर के ऊपर।
बात समझिएगा, आपने एक फॉरेस्ट बनाया, एक फॉरेस्ट बने तो एक रोल असाइन होगा स्कीमा मास्टर का और एक रोल असाइन होगा डोमेन नेमिंग मास्टर। तो 1 रोल पर फॉरेस्ट, मतलब क्या ऐसा नहीं होता कि 2 स्कीमा मास्टर असाइन हो जाए या 2 डोमेन नेमिंग मास्टर हो जाए, दोनों के दोनों जो फॉरेस्ट वाइड रोल्स हैं वो एक फॉरेस्ट के लिए एक एक असाइन होगा, 1 रोल पर फॉरेस्ट। इसी तरह 1 डोमेन रोल पर डोमेन के लिए होगा। आप देखें जरा, 2 रोल मिल गए इसे फॉरेस्ट के, अब डोमेन के कितने रोल्स हैं? 3। तो डोमेन बनी है, एक एक रोल मिल जाएगा, रेड मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी एम्यूलेटर। अली तारिक, यस सर। हुसैन, बिलाल शेख, सैयद अहमद रशीद, उमर आसिफ, यस सर। तैयब। अच्छा, आपने एक फॉरेस्ट बनाया, जब फॉरेस्ट बना तो फॉरेस्ट वाइड जो रोल हैं एक एक असाइन हो गए, जब डोमेन बनी तो एक एक रोल असाइन हो गया। इसका मतलब है इसके पास पांचों के पांचों रोल हैं। बताइएगा जी कौन सा सर्वर है? सही है, डीसी। डीसी। आइए जी हम देखते हैं कि रोल्स को वेरीफाई कहां से किया जाता है, हाउ टू वेरीफाई रोल्स। डीसी का नाम क्या है? स्टार्ट बार पे हो, लिखो यहां पर CMD, एंटर। यहां पर लिखो होस्ट नेम, एंटर। जी डीसी का नाम क्या है जी? सर्वर। क्या नाम है? जरा एडीसी पर जाना, एडीसी का भी नाम बताना क्या है? जी एडीसी का नाम ही क्या है जी? एडीसी। जी बात समझ में आती है? आए एडीसी पर आ जाए। स्टार्ट बार पर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, स्टार्ट बार पर आओ बेटा, स्टार्ट बार पर आओ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं, स्टार्ट बार पर आओ, आ जाओ। ये स्टार्ट बार है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स वो कंट्रोल पैनल के नीचे, कंट्रोल पैनल के नीचे, इसके नीचे जी सबसे ऊपर नजर आ रही है आपको एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट्स। लिख लें इसे। ये मैं कौन से रोल्स वेरीफाई करने जा रहा हूं? फॉरेस्ट वाइड रोल्स। पहले कौन से वेरीफाई करने जा रहा हूं जी? तो ये डीसी पे कि एडीसी पे? डीसी पे। बेटा डीसी पे हूँ। सर्वर। वी आर नो ओवर डीसी। कहां पर जाएंगे जी हम? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट्स। लिख लिया जी आप लोगों ने? Yes. आइए क्लिक करें। कहता है जी आपकी डोमेन इंस्टॉल है park.com। ये आपकी डोमेन का नाम है, नजर आ रहा है? एक मिनट। अब सवाल ये कि अगर आपने डोमेन वाइड रोल देखने हैं तो आप किसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे? डोमेन नेम पर।
और अगर आपने फॉरेस्ट वाइड रूल्स देखने हैं तो आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करने जा रहे हैं डोमेन फॉरेस्ट वाइड रूल्स। और वो कौन कौन से हैं? स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर। मैं क्या लिखता होता हूं? मैं ऐसे लिखता होता हूं, राइट क्लिक ओवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, राइट क्लिक करें जी। ये क्या लिखा हुआ है? एंड चूज ऑपरेशंस मास्टर, क्लिक नहीं करना। एंड चूज ऑपरेशंस मास्टर। From here we'll verify the forest wide roles of our DC. जी क्लिक करें जी ऑपरेशंस मास्टर के ऊपर। क्या लिखता है ये? कहता है डोमेन नेमिंग ऑपरेशन मास्टर कौन है? server.park.com। सर्वर, ये सर्वर .park.com और server.park.com क्या है? आपका डीसी नहीं है? एक रोल वेरीफाई हो गया, कौन सा? डोमेन नेमिंग मास्टर। सर आपने तो बताया है कि फॉरेस्ट वाइड 2 रोल्स होते हैं, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर। तो सर यहां पर तो सिर्फ एक नजर आ रहा है, वेयर इज स्कीमा मास्टर? तो याद करें वो लेक्चर जिसमें मैंने कहा था कि आपको अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट नजर ना आए तो उसे कहां से जाकर ढूंढते हैं? MMC के अंदर। तो स्कीमा मास्टर आपको इतनी आसानी से नजर नहीं आएगा, उसको यू विल फाइंड फ्रॉम MMC। और अगर कोई चीज एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड स्कीमा मास्टर ओवर फ्रॉम MMC, then you will add स्कीमा मैनेजमेंट की DLL फाइल। अगर आपको MMC के अंदर से स्कीमा मैनेजमेंट ना मिले तो आप क्या करेंगे? फाइल ऐड करेंगे, कहां से? DLL डायनामिक लिंक लाइब्रेरी से। कौन सी? स्कीमा मैनेजमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मुझे बड़ी ध्यान से पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी एक भी अगर इवन एक सिंगल स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो हम इस लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस लेक्चर में थोड़ी सी अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि अंग्रेजी बोलने से टू दी पॉइंट फिक्रा बताया जाता है। चलें जी, फाइंड करने के लिए स्कीमा मास्टर आप क्या करते हैं जी? स्टार्ट बार पर आए, स्टार्ट जी क्लिक करें, यहां पर टाइप करें MMC, स्टार्ट एंड टाइप देयर MMC। ये वेरीफाई हो गया। और ये किसके पास है रोल इस वक्त? डीसी के पास। किसके पास है? क्यों? क्योंकि जब आपने डीसी बनाया था ये पहला सर्वर था, इसके ऊपर रूट डोमेन इंस्टॉल थी, इसलिए इसके ऊपर फॉरेस्ट बना। दैट्स व्हाई फॉरेस्ट वाइड पहला रोल इसे मिल गया। बात समझ आती है? और अगर आप देखें यहां पर गौर करें तो यहां पर क्लिक करना ऑपरेशन मास्टर के ऊपर, वो नीचे क्या कह रहा है? क्या कर सकते हैं आप? इसे चेंज ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खैर बात की बात है। जैसे और बार पर है MMC एंटर। आप जानते हैं कि MMC की जुबान के अंदर हर चीज को
स्नैपिन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? सो वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड स्नैपिन कहां से? यहां से। जय। तो आपने हर चीज कहां से ऐड करनी है बेटा? आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए मैं लेक्चर को कैरी ऑन कर रहा हूं। आपने इसके अंदर किसी भी चीज को फाइंड करना है तो क्या करना होगा? उसकी स्नैपिन फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी? सो फ्रॉम वेयर वी विल फाइंड स्नैपिन, दैट प्लेस इज फाइल एंड गो टू ऐड रिमूव स्नैपिन। हम जाएंगे फाइल मेन्यू के अंदर और वहां से ऐड रिमूव स्नैपिन। यहां पर कहीं देखिए आपको स्कीमा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स है। यहां पर कहीं पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज यहां पर भी अवेलेबल नहीं होती फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। वालेकुम अस्सलाम। आपको फिर उस से रिक्वायर्ड डीएलएल फाइल को ऐड करवाना पड़ता है। तो अब लिखे हमें एमएमसी के अंदर से भी नहीं मिली चीज, तो अब हम क्या करेंगे? स्कीमा मैनेजमेंट की फाइल को ऐड करवाएंगे। दुआ करें कि ये फाइल ऐड हो जाए। स्कीमा मैनेजमेंट की फाइल को ऐड करवाने का तरीकेकार क्या है? आप एमएमसी को क्लोज करते हैं, लिखें, आप आते हैं स्टार्ट बार पर, रन, स्टार्ट बार पर गए, रन के अंदर गए, लिख लें यार। यहां पर आप टाइप करेंगे REGSVR 32 स्पेस SCHMMGMT.DLL। REGSVR रजिस्टर करो सर्वर 32 से एक फाइल को रजिस्टर करो, लेके आओ। कौन सी? स्कीमा मैनेजमेंट .DLL। REGSVR 32 स्पेस SCHMMGMT.DLL। इसका मतलब है कि रजिस्टर करो सर्वर से एक फाइल जो कि रजिस्टर नंबर 32 में पड़ी हुई है, या कह सकते हैं कैबिनेट नंबर 32 में एक लाइब्रेरी के अंदर किताब पड़ी हुई है। किसके नाम से? स्कीमा मैनेजमेंट के नाम से। उस फाइल को क्या करो? ऐड कर दो। जब वो फाइल ऐड हो जाएगी तो कहां पर आ जाएगी? एमएमसी के अंदर। और जब एमएमसी के अंदर आ गई तो समझे घर में आ गई। अच्छा, यहां पर कुछ बंदों ने एक दफा लास्ट टाइम मैं एक बैच पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा सर क्यों इस फाइल को पहले ही ऐड क्यों नहीं किया जाता? तो मैंने उसे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, आज भी मुझे याद है। मैंने कहा था बेटा हम चीखते हैं, बल्कि मैंने उसे कहा था चलो तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, हम कस्टमाइज क्यों करते हैं विंडोज? ताकि हमारी स्पेस कम हो जाए। अगर सारी की सारी डीएलएल फाइल्स ऐड हो जाएं तो आपकी जो विंडोज 25 जीबी में इंस्टॉल होती है वो 100 जीबी में इंस्टॉल हो। तो ये तो उन प्रोग्रामर्स का आप लोगों के ऊपर तरस है, रहम है कि उन्होंने पूरी पूरी लाइब्रेरी को एक एक फाइल में सिर्फ बेचारों ने कुछ केबीज के अंदर रखा है। आप बजाय कि एक फाइल का नाम याद कर लें, आप क्या कहते हैं? आप पूरी दुनिया जान के यूजर्स के लिए, ये तो सिर्फ नेटवर्क वाले बंदों को चाहिए, आम घर के यूजर को तो नहीं चाहिए। तो नेटवर्क वाला बंदा एक फाइल याद नहीं कर सकता। ओके, एंटर, दुआ करें ये चल जाए। गुड, ये होता है अच्छा साइन। क्या लिखा जी? डीएलएल रजिस्टर सर्वर इन स्कीमा मैनेजमेंट .dll सक्सीडेड। गुड। मैं डर रहा था कि ये पॉइंट अगर मिस हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका एक तो आइडिया होता है कि यार आपके मेंटल में अब चीजें उस तरह से याद नहीं आपको, अगर आपको याद नहीं तो फिर आपको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
अच्छा ये बात का ये नहीं होता, चीज याद होती है, चीज का याद होना, चीज का ना याद होना और चीज का ज़हन से निकल जाना, तीन अलग अलग चीज। बिल्कुल सर। क्या जी ओके? क्या तो ठीक है। वही ना, वो फिर ध्यान और होता है, इसलिए आज आप फील कर रहे हैं मैं फोकस्ड लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी क्लोज नहीं, इसको रहने दीजिए। हाँ जी स्टार्ट बार पर आए, अब लिखे जी, अब स्कीमा मैनेजमेंट नजर आएगी। स्टार्ट एमएमसी लिखे जी, लिखेंगे शाबाश। स्टार्ट एमएमसी, एंटर जी, फाइल ऐड रिमूव स्नैपिंग, एंटर। और अब यहां पर आपको नजर आएगा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, ऐड एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। ओके, इसको खींच के थोड़ा परे करो, इसको बेटा इसको जी। अब राइट क्लिक करें एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा के ऊपर, पहले इसके ऊपर क्लिक करें एक दफा से। वाह, आपसे कोई बंदा पूछे कि स्कीमा की डेफिनेशन क्या है तो आप बता सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड स्कीमा। यहां से एक और लेक्चर शुरू हो गया, पर मैं यहीं पर उसको स्टॉप करूंगा। क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स आई टेल यू लेटर। और इन्हीं क्लासेस की वजह से आपकी एक्टिव डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है। द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड स्कीमा। जैसे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स एंड लेयर 3 डिवाइसेस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ओएसपीएफ। याद होगा आपको, डॉस में भी ये मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। क्लासेस हमेशा से मुश्किल रही, क्लास वैसे ही मुश्किल होती है दुनिया जहां की कोई भी क्लास हो, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, अब तो सर 16वीं जमात तक, फिर उसके बाद पीएचडी, फिर बाद सीसीएनए, एमसीएडीपी, सीसीएनपी, प्लान प्लान, एसीसीए। आएंगे अब राइट क्लिक करें और यहां पर एक टर्म आ रही है ऑपरेशंस मास्टर। राइट क्लिक ओवर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा एंड चूज ऑपरेशंस मास्टर, एंटर। क्या बात है, किसके पास है ये रोल? सर्वर डॉट पार्क डॉट कॉम के पास। गुड, तो सबूत मिल गया कि यहां पर स्कीमा मास्टर भी है। तो अब आप मान लें कि इसके पास कितने रोल वेरीफाई कर लिए हैं? 2। अब बाकी कितने रह गए? अगर वो तीनों भी नजर आ जाएं तो क्या ये अथॉरिटेटिव डीसी नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद दुनिया जहां का कोई भी डीसी अथॉरिटेटिव नहीं होगा। वजह क्या? हर डीसी बनेगा तो डीसी, लेकिन वो फॉरेस्ट नहीं बनाएगा। जब वो फॉरेस्ट नहीं बनाएगा तो उसके पास फॉरेस्ट वाइड रोल्स नहीं होंगे। कितने कितने रोल्स होंगे? सिर्फ। और जिसके पास सबसे ज्यादा रोल्स हैं वो नेटवर्क का बाप, वो कौन? अथॉरिटेटिव डीसी। बात समझिए? चलें जी, क्लोज करें जी, क्लोज करें जी इसे जी। नो 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 जी, क्लोज करते हैं। राइट क्लिक ओवर डोमेन। अब आप डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। पहले क्लिक करें डोमेन पर जी, राइट क्लिक करें, बंद कीजिएगा इसे, स्टार्ट बार पर आइएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज पर 1 मिनट के लिए। राइट क्लिक कीजिएगा साइट्स पर, बंद कीजिएगा इसे, क्लोज कर। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर आइएगा, स्टार्ट बार पर आइएगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, राइट क्लिक करें डोमेन पर जी, क्लोज कर।
हाँ जी, लेकिन जी स्टार्ट बार पर जाएं। स्टार्ट, आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट के अंदर सिर्फ क्या कौन से रोल्स वेरीफाई किए हैं? फॉरेस्ट वाइड, डोमेन वाइड रोल्स देखने के लिए आप जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर, और यही वो सब कुछ है जिसके अंदर हमने सब चीजें डिजाइन करनी। मतलब पूरी की पूरी एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जी, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। देखें कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हुई जो क्लास अनाउंस ना हो उसकी, हमेशा 2-3 बंदे। परेशान ना करें। हाँ जी, एंटर। ये जी वो कह सकते हैं, ये वो अजूबा जिसको आप लोगों ने पढ़ना है। एक्टिव डायरेक्टरी है ये, जहां पर यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को बनाया जाता है, यहां पर पॉलिसीज लगती है, सब कुछ यहीं पर होता है। यहां के साथ राइट क्लिक ओवर डोमेन नेम एंड चूज ऑपरेशंस मास्टर, बस। और यहां पर अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहिरा करें तो क्या लिखा है? रेज डोमेन फंक्शनल लेवल। क्या डी रेज करना या उसको डी कमीशन करने की यहां पर ऑप्शन है? तो मैंने क्या कहा था, फंक्शनल लेवल को अप तो किया जा सकता है, बट फंक्शनल लेवल को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। बिलाल समझ में है? फंक्शनल लेवल की बात समझ आइए। एंटर। क्या बात है जी, कितने नजर आ रहे हैं? रेड मास्टर, पीडीसी, एम्यूलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। रेड मास्टर कौन है? डीसी। पीडीसी पर आए जी, वो भी क्या है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, वो भी क्या है? तो इसका मतलब है पांचों के पांचों रोल किसके पास हैं? डीसी के पास। कोई मसला आपको मसाइल? अब मैं जाता हूं एडीसी पर और वेरीफाई करवाता हूं कि एक भी रोल एडीसी के पास नहीं है। हाँ जी, हेडिंग में जी हम कहां पर जा रहे हैं जी? एडीसी के जी। हाँ जी, इसको भक्ति तौर पर खुशी किया हुआ। और बंदा कहता ना यार मैं कायम मुकाम सदर हूँ, कायम मुकाम हूँ, जब जरदारी साहब नहीं होंगे तब बनूंगा। हाँ जी, एडीसी पर आ गए जी, क्लिक करें सर एडीसी पर, इस खूबसूरत से सर्वर पर। और एडीसी का नाम क्या है? एडीसी ही है। अगर adc.park.com किसी भी रोल पर नजर आया तो इसका मतलब है वो रोल होल्डर कौन है? एडीसी है। और अगर आपको यहां पर भी server.park.com नजर आया तो इसका मतलब है रोल होल्डर कौन है? आपका अथॉरिटेटिव डीसी। चले जी, स्टार्ट बार पर जाएं, वही तरीकेकार एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट पर जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट, ऊपर बेटा ऊपर ये जी, राइट क्लिक करो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट के ऊपर। ये वो वही सब कुछ रिवाइज हो रहा है। ऑपरेशंस मास्टर जी, क्लिक करो। डोमेन नेमिंग मास्टर कौन है? इसका मतलब है बिलाल साहब adc.pk.com नहीं है, तो सर्वर ही है, इसके पास कोई रोल नहीं है। स्कीमा मास्टर भी आप उसी तरह ऐड करवा के देख लीजिएगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। क्लोज कीजिएगा, इसको भी क्लोज कर दें। स्टार्ट बार पर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर जाएं जी, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर आओ जी, क्लिक करो। डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करो, डोमेन नेम पर, डोमेन नेम पर राइट क्लिक करें, ऑपरेशंस मास्टर, एंटर। हाँ जी, कौन है रीड मास्टर? पीडीसी पर आए जी, सर्वर साहब। क्या इसका मतलब है देयर इज नो रोल ओवर एडीसी। आज के लिए इतना काफी है कि रोल्स को ट्रांसफर या सीज करवा दो। कल इंशाल्लाह अजीज रोल्स को ट्रांसफर करेंगे। लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ, तो कैसा लेक्चर तो यही था, आज तो सिर्फ वेरिफिकेशन में टाइम गुजर गया।